जी मनमोहन जी, हेलो इंटरनेशनल स्कूल में कल 24 तारीख से लेके 25-26 3 दिन तक क्या कार्यक्रम रखा है रासकला मंच ने? हमारे सभी वासियों को क्या जानकारी देना चाह रहे हैं इसकी विस्तार पूर्वक? जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम पिछले 5 साल से लगातार सर्पदमन नाट्य उत्सव यहाँ पे करते हैं। अब इस बार जो है छठा सर्पदमन नाट्य उत्सव है और 3 दिन का फेस्टिवल है। रास कला मंच रंगमंडल के कलाकार जो है अलग अलग दिन अलग अलग नाटक प्रस्तुत करते हैं। कल हम जो नाटक प्रस्तुत करेंगे उसका नाम है रेजांगला, जो 1962 के भारत और चीन के युद्ध के कथानक पर आधारित है, जिसमें शैतान सिंह भाटी मेजर की शहादत और 13 कुमाऊं बटालियन, जिसमें कि हमारे दक्षिण भारत के जो भी यादव बेल्ट के अहीर बेल्ट के जो सैनिक थे जिन्होंने अपनी शहादत दी वहाँ पर, और चाइना उनकी शहादत की वजह से आज तक हमारी तरफ जो है ना आंख उठा के नहीं देख सकता, तो उसके ऊपर आधारित है। और 25 तारीख को बर्टोल्ट ब्रेख्ट की एक पोएम है मारिया फरार, उसके ऊपर एक नाटक हमने बनाया है। तो 26 तारीख को हम नाटक करेंगे विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। तो मैकबेथ जो है रहेगा 26 तारीख को। और इस दौरान ये सर्पदमन नाट्य उत्सव ही नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर लगभग 20 अपने शहर के प्रतिष्ठित जो नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, जिन्होंने समाज सेवा में और अपने व्यवसाय में गुणवत्ता पर काम किया है, उनको हम सर्पदमन रत्न सम्मान से भी सम्मानित करेंगे। ये जो प्रोग्राम आप पिछले 6 वर्षों से कर रहे हैं, इसमें शहीदों की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, नाटक जो है और साहित्य जो है वो समाज को जागरूक करता है, शिक्षाप्रद होता है और प्रेरणादायक होता है। जो बड़े बड़े कथानक हैं, महानायक हैं, उनके जीवन पर जो आधारित कथाएं हैं उनको हम सामने रखते हैं। आजकल जैसा आपको पता है कि मीडिया का बड़ा जोर है, किताबें पढ़ने का जो है चलन बहुत कम हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा समाप्त तो कभी भी नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन नाटक के जरिए या फिल्मों के जरिए जो है चीज़ों को लोग जल्दी समझ पाते हैं और उनके मानस पटल पर बहुत समय तक वो जीवित रहती हैं। हम किताब पढ़ते हैं, आज 10 कहानियाँ पढ़ ली तो वो सारी आपस में मिक्स हो जाती हैं, लेकिन जो विजुअल आर्ट्स हैं उसके माध्यम से जब हम कुछ भी करते हैं तो वो मस्तिष्क पर छप जाता है। यहाँ हम जैसे रिहर्सल कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, लगभग एक नाटक की रिहर्सल 15 दिन से यहाँ चल रही है, तो आस पड़ोस के जो बच्चे हैं ना, वो मैकबेथ की रिहर्सल होती है तो मैकबेथ के डायलॉग बोलते हैं, खुद आ जाते हैं छत पे। तो ये बच्चों का जो देखना है, जैसे हमारा बचपन जो है रामलीला देख करके गुजरा, अब इन बच्चों को, आज के बच्चों को तो रामलीला का पता ही नहीं है। जैसे कि 6 वर्षों से आप ये रासकला मंच के द्वारा इस तरह के जो नाट्य मंच है जो आप कर रहे हैं, कोई बदलाव दिखता है आपको इन नाटकों की वजह से? कोई प्रेरणा मिलती है, कोई बदलाव नजर आता है? देखिए, सीधी सी बात है, जो समाज में जाते हैं लोग चर्चा करते हैं, हमसे भी कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया देख करके, क्योंकि इस तरीके का आयोजन सफ़ीदों में हो रहा है। हरियाणा में बहुत कम जगह होता है। और आपको मैं बता दूं, हर सफ़ीदो रास कला मंच एक ऐसा नाट्य दल है जिसने इस बार अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव में, जिसमें लगभग 10 देश बाहर से आए थे और 2 देशों में, भारत के साथ साथ 2 देशों में हुआ था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने उसका आयोजन किया था। वहाँ पर हमने रेजांगला का शो किया, हाउसफुल ऑडियंस थी। तो ये हरियाणा का एकमात्र नाट्य दल है जो इस लेवल पर, इस स्तर पर पहुँच करके नाटक करता है। इस नाट्य दल के माध्यम से क्या मोटिव देना चाहते हैं आप लोग समाज में? मोटिव तो यही है कि कला के माध्यम से समाज जो जागरूक हो। जैसे अभी सेकंड डे 25 तारीख को जो नाटक है हमारी अफरार, वो गैंग रेप पे है। मतलब जो बच्चियां, और अब उसके आंकड़े हैं जब हम लास्ट में दिखाएंगे, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जान पहचान के लोग जो हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो बच्चियां बोल भी नहीं पाती हैं या समाज में उनको दबा दिया जाता है। तो आजकल हम अपने बच्चों को बैड टच, गुड टच, जैसे स्कूल में कविता मैडम बताती हैं कि क्या है, वो स्कूलों में बताया जाता है, तो वो बच्चे जब देखते हैं तो उनको समझ में आता है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को, अरे नहीं नहीं, बच्चों को सामने ये बात नहीं करनी, बच्चों के सामने वो बात नहीं करनी। बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत उनको चीज़ों का पता है, उनके कान बड़े खुले हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत तीन लेवल पर चली गई है। तो हमें अपने बच्चों के साथ बैठ कर के बात करनी चाहिए।
कई बार बच्चा हेजिटेशन रखता है, बात नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं है, बदलाव आता है, लोग महसूस करते हैं। कई बार एक आध कोई कहता है जी ये क्या। मैंने कहा जी आप जब शराबी आदमी जब गली में से निकल के गालियां देता हो जाता है तो बच्चा सुनता है, और आप सब भी चुप होकर के देखते हैं। मैंने फील किया बचपन में। तो आज क्या ऐसा हो नहीं रहा, शराब पी करके लोग नालियों में पड़े हैं या जा रहे हैं, या ठेके बंद नहीं हो सकते। हम ये जागरूक कर सकते हैं भाई, नशा, जैसे हमने पीछे एक शो किया था स्लो पॉइजन, नाम ही उसका स्लो पॉइजन था, नशे के ऊपर था। अब नशा और सट्टा ये दो चीज़ ऐसी हैं हरियाणा और पंजाब में, जैसे क्रिकेट का बहुत भारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत से घर तबाह भी हो गए हैं उसकी वजह से। ये सबको पता है ख़राब है, सरकार को पता है, लेकिन उसके ऊपर रोक नहीं लगती क्योंकि उससे इतना जो है टैक्स मिलता है, चीज़ें चलती हैं। वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस पर बात करें। और हम नहीं करेंगे नाटक करने वाले तो कौन करेगा, या आप लोग जो मीडिया से संबंधित लोग हैं आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कल जब शुरुआत होगी इसकी, पहले दिन कौन सा नाटक दिखाने जा रहे हैं आपको, उससे क्या प्रेरणा मिलेगी? रेजांगला नाटक शहादत पर है, 1962 और भारत चीन के युद्ध पर आधारित जो कथानक है, मेजर शैतान सिंह भाटिया और उनकी टीम, और देश के लिए जैसे अभी कह रहे देशभक्ति पर आधारित, देशभक्ति और सैनिक और मार्मी। 25 तारीख को जो नाटक दिखाएंगे उसका वो क्या, किस तरह? वो मारिया फरार नाटक है। वो एक बार की कहानी है, वहाँ पे एक छोटी सी मासूम बच्ची आकर के काम करती है। जब प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध हुआ उसके बीच का जो समय था, उसमें जर्मनी में बड़ा इस चीज़ की दिक्कत थी कि सैनिक बहुत बाहर रहते थे, फैमिली से कट गए थे, और उससे बड़ी अराजकता जो है समाज में फैली थी। और ऐसी कहानियाँ आज बड़ी कंटेम्प्रेरी हैं। काफी संवेदनशील। हाँ नाटक है। और 26 तारीख को जो अंतिम दिन जो नाटक दिखाएंगे उसके अंदर क्या साबित करना चाहेंगे? उसमें एक महत्वाकांक्षा पर आधारित मैकबेथ नाटक है, बड़ा नामी नाटक है, विलियम शेक्सपियर का नाटक है। मैडम इंग्लिश लिटरेचर से हैं, मैडम समझती हैं कि मैकबेथ क्या है। तो मैकबेथ के माध्यम से जिस तरीके से वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बड़े गलत काम करता है। फिर इसकी जानकारी बाकी कविता जी से ले लेते हैं, अगर आपने इतना कोई कहा। बात नहीं। सर एक सवाल आपसे रहेगा कि कितने आदमियों की जो व्यवस्था आपने बैठने की है यहाँ पर, और लगभग जो है 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कल हम शार्प जो है 7 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है, बस हम अंधेरे की वेट करेंगे और साथ के टाइमिंग साथ होगी शुरू कर देंगे। 7 बजे का टाइमिंग फिक्स है। कार्ड 7 से 9 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे का, पौने 2 घंटे के बीच में नाटक खत्म हो कोई भी आ जाएगा। सकता है। कोई भी आ सकता है, निःशुल्क एंट्री है। और वैसे कोई सहयोग करना चाहे हमारे नाट्य दल को, कलाकारों को, किस तो वो तरह कर के सहयोग सकता की है। बात कर रहे हैं? सहयोग जैसे अभी कविता जी के यहाँ हमने वेन्यू ले लिया, बिजली भी यहीं खर्च हो रही है, सारी चीजें यहीं हो रही हैं। ये इतना बड़ा सहयोग है, इन्होंने अपना वेन्यू दे रखा है, मालिक बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ऐसी हालांकि कोई बात नहीं, कविता आपने- शर्मा जी का अपना ग्रुप है, मैं कविता जी जो है इसमें सचिव वैसे हैं। भी इस तरह के कार्य में वो तो बहुत तगड़े रहती हैं। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि एजुकेशन सोसाइटीज के पास मैंने ये देखा है कि बहुत बड़े बड़े सभागार हैं जो सरकार नहीं बना सकती। सफीदों में तो सभागार एक भी नहीं है, ऑडिटोरियम। लेकिन जैसे मैंने देखा यूनिवर्सिटीज के पास प्राइवेट, या प्राइवेट कॉलेजेस के पास, स्कूल के पास अच्छे ऑडिटोरियम है, तो वो हमें देते हैं। तो इन 3 दिनों में चीफ गेस्ट भी रहने वाला है? चीफ गेस्ट एसडीएम साहब एक दिन आएंगे, एक दिन डीएसपी साहब आएंगे, एक दिन हमारे संजय पावा जी पानीपत से हैं वो आएंगे, बाकी आप और हम तो हैं ही। इन और 3 सारे, दिनों के लिए क्या अपील करते हैं सभी वासियों से? मैं यही अपील करता हूं कि आप समय से आइए, नाटकों का आनंद उठाइए। और नाटक जो है समाज का एक आईना है, समाज में जो घटता है वही नाटक में आता है। और जो बड़ी बड़ी किताबें आप नहीं पढ़ सकते, उसको हम 1.5-पौने 2 घंटे में पूरी की पूरी चीज़ें एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। आप समय से आइए, समय से सीट लीजिए और नाटकों का आनंद लीजिए और कलाकारों का हौसला बढ़ाइए। सर एक सवाल और रहेगा, तो पिछली बार आपने रामलीला मैदान से नाटक दिखाई थी, अब की बार इस जगह इसकी कोई वजह रही होगी? 4 साल हमने रामलीला मैदान में किया। लास्ट ईयर भी हमने यहीं पे 3 दिन का नाट्य उत्सव किया था, 5वां। वजह ये थी कि वहाँ पर बड़ा गेट है, ट्रैक्टर ट्राली वाले, बुलेट वाले और मोटरसाइकिल वाले वो सब इतना आते हैं तो बड़ा शोर होता है। और नाटक बड़ा ही संवेदनशील विषय होता है, उसका जो मीडियम है वो बड़ा संवेदनशील होता है, वो जरा सी चीज़ से टूट जाता है। नाटक का जिसने भी नाम रखा होगा उसको सल्यूट है। उसका अपने आप में शाब्दिक अर्थ है ना अटक। अगर वो अटक ही गया तो फिर नाटक क्या है। डिसिप्लिन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है? डिसिप्लिन का तो ये है कि समय से आएँ, आप अपने फ़ोन जो है साइलेंट रखें और 1.5-पौने 2 घंटे का जो नाटक है उसका खूब आनंद लें, नाटक से जुड़ें और देखें कि क्या है, क्योंकि ये तो हमारे पास 24 घंटे हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में।
तो जितनी दुनिया मुट्ठी में हुई है वो तो आपको पता है, हम तो इसके गुलाम हो गए हैं। ये तो जिन बन गया हमारे लिए, हम इसके गुलाम हैं, ये इसके जिन हम बन गए। इन 3 दिनों को लेकर अन्य कोई और जानकारी यही है कि 3 दिनों में हम तो सारा दिन यहीं रहने वाले हैं, और जो आएंगे सब वो आएँ, अपने फीडबैक दें, क्या अच्छा लगा, क्या और सुधार की आवश्यकता है, उनको नाटक देखना कैसा लगा, और बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है हमें। और बाकी आप और हम हैं यहाँ पर डिसिप्लिन के लिए, बस यही है कि बाहर अपने वाहन खड़े करें ताकि अवस्था ना फैले, अंदर तक शोर ना जाए, और आकर के नाटक देखें और आनंद लें। चलिए, रवि मोहन जी, एक लास्ट मैसेज में कहूंगा कि आप एक बार स्थान जरूर बता दें कि किस जगह पे ये आपके प्रोग्राम होने वाला है। पुरानी चुंगी पर हेलो इंटरनेशनल स्कूल है, ग्रामीण बैंक के बिल्कुल साथ। आप यहाँ पर आएँ, ठीक 6:30 बजे का हमने टाइम कोट किया हुआ है। फिर भी मैं कहूँगा कि 6:30 बजे से 6:45, 6:50 तक आप आकर के अपना स्थान ले लें। ठीक 7 बजे हम नाटक शुरू करेंगे, और यहाँ पर ओपन स्टेज है, बहुत अच्छी लाइट्स और साउंड हमने लगाया है, बैठने की व्यवस्था की है, और पूरी स्टेज को हमने ब्लैक बॉक्स में जो है कन्वर्ट किया है। चलिए, तीन दिनों को लगातार स्पीडो मीडिया भी प्रयास करेगा आपसे जुड़े रहने जी 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 सर, एक छोटा सवाल है। आप जी ने कविता शर्मा जी का धन्यवाद किया दिल की गहराइयों से। आपको काफी सालों से यहाँ पर आदर मान किया गया है आपका। छोटी सी बात है, जैसे आपका नाम है, पिछली बार परम पूज्य स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी पहुंचे थे आपको आशीर्वाद देने, क्या अब की बार भी वो यहाँ पर आ रहे हैं? उनके आने से प्रभाव पड़ता है? महाराज जी को तो देखो हमने बड़ा निवेदन किया था, उनका समय बड़ा प्रीशियस है। अभी गुजरात में द्वारका जी जो है, महाराज जी का जो है 4-5 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी तो समय महाराज जी के पास नहीं है। गत वर्ष यहाँ पर जब महाराज जी आए थे तो कनुप्रिया नाटक था, कृष्ण और राधा जी के उस पर श्रृंगार रस में मिलन और विरह पर वो आधारित था। तो हमने आग्रह किया था कि महाराज जी आप अगर समय दें, आशीर्वाद दें तो बड़ी कृपा होगी। तो उन्होंने सहज जो है निवेदन स्वीकार किया। तो इस बार तो महाराज जी के पास समय नहीं है उस तरीके का, लेकिन महाराज जी आते रहते हैं, उनका आशीर्वाद तो हमेशा ही हमारे साथ है। चलिए कविता जी, आपके हेलो इंटरनेशनल स्कूल में अवसर मिल रहा है आपको, 3 दिन तक लगातार ये प्रेरणादायक नाटक चलेंगे जिससे लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी वासियों के इन 3 दिनों के लिए? हाँ जी, सबसे पहले तो आप सब पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक छोटे से बुलावे पर आप आ जाते हैं, और अपने सफेदों में जितनी भी प्रतिभाएं हैं राजकला मंच के लिए तो आज आप आए ही हैं। वैसे भी मैंने देखा है कि आप सबके लिए समय पे पहुंचते हैं और बहुत अच्छे से उनको हाईलाइट करते हैं, और देश प्रदेश में सब जगह बहुत ही अच्छे से प्रचार प्रसार करते हैं हर इवेंट का। और जैसे कि आपको पता है कि 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक 3 दिन का ये कार्यक्रम होने वाला है। मैं तो ये कहती हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं सफेदों के लोग कि इतने छोटे से कस्बे में एक इतनी बड़ी इवेंट हो रही है, क्योंकि इसको हमने जैसे बाहर जाकर के भी देखा है। जब हम अभी बताया था भाई साहब रवि मोहन जी ने कि ये इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी ये रेजांगला जो आज कल यहाँ पे होने वाला है वो वहाँ पे भी हुआ है, और वो वहाँ पे मतलब आप देखोगे टिकटिंग सिस्टम था, वहाँ एक भी एक्स्ट्रा एंट्री विदाउट टिकट हो ही नहीं सकती थी, और बड़ी मुश्किल से टिकट्स भी मिल रही थी, और मतलब हाउसफुल, हाँ हाउसफुल वहाँ पे था, और यहाँ निशुल्क है। ये एक बार ये सोच के रखिए कि मतलब कितना अच्छा आपके लिए अवसर है कि इसे जुड़ने का, क्योंकि थिएटर जो है एक आपको बताइए कि जो फिल्म्स के प्रति हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो थिएटर से ही शुरुआत हुई है। सभी जितने भी अभिनेता हुए हैं, तो जो थिएटर में मास्टर है ना, वही एक अच्छा कलाकार बनता है बड़ा होकर के, और उसका नाम होता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि इसके बारे में अवेयरनेस आनी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियलिटी की तरफ तो हम जा ही रहे हैं। थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता, आप देखेंगे जो चीज भी हो रही होगी सामने होगी आपके, और उसका देखने का मजा ही अलग होता है। मैं तो सभी से अपील करूंगी कि जरूर देखने आए, बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ तीनों नाटक हैं। थैंक यू। शुभारंभ करने के लिए कल कोई बड़ा नेता भी यहाँ पर पहुंच रहा है, जैसे विजयपाल एडवोकेट जी है, और भी है, कई फाइनेंस स्कूल के चेयरमैन है, कोई और कुछ? हाँ जी, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे हम सम्मानित भी करते हैं राजकला मंच की ओर से, तो उनको इनवाइट किया गया है। कल पहले दिन देखते हैं कौन कौन, मुझे एक्चुअली नॉलेज नहीं, अभी बताएंगे भाई साहब। संजय पावा जी बड़े समाजसेवी हैं पानीपत से, और बड़ा अच्छा उनका जो है कला प्रेमी है, तो कल वो हमारे बीच हैं। बाकी एसडीएम साहब और डीएसपी साहब का मैंने बोला है
तो उनका आगे हम जरूर आएंगे, मैं उनको इनवाइट करके आया था। जी। तो बाकी बराड़ साहब और ये सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं और ये सब यहीं आपको मिलेंगे। बड़ा अच्छा एक माहौल आपको पता है कि रहता है। वैसे सेशन चल रहा है ना, वैसे हमारे विधायक जी को भी हमने अप्रोच किया था, सेशन चल रहा है तो इसलिए भी सभी बिजी हैं वर्किंग इस डेज समय। है। हाँ जी, वर्किंग डे है। यस। विकास भी जरूरी है सभी। हाँ जी, विकास भी जरूरी है। हाँ विकास भी चलिए होगा जी, हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप धीरे धीरे सब कुछ होगा, समय पेशेंस की भी जरूरत होती है हमें। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप